हेलो, मैं सुधाकर कुमार। ब्रिटेन में उच्च सदन का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जबकि अमेरिका के उच्च सदन का नाम सीनेट है और निम्न सदन का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। और ब्रिटेन के निम्न सदन का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स है। वहीं भारत के उच्च सदन का नाम राज्यसभा है और निम्न सदन का नाम लोकसभा है। लोकसभा में वर्तमान संख्या 543 है, जिनमें से 524 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं और 19 सदस्य यूटी से चुने जाते हैं। इनका चुनाव अग्रताई विजेता प्रणाली से होता है, जिसका मतलब होता है जिसको ज्यादा मत वही बनेगा एमपी। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि किसी बंदे को 40% वोट मिला और बी सी डी तीनों को मिला करके 60% वोट मिला, तो विजेता एक को घोषित किया जाएगा। इनका चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है दोस्तों। आर्टिकल 84 84 में लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इनकी योग्यता का निर्धारण संसद करते हैं। इसी आधार पर 1951 में जन प्रतिनिधि अधिनियम बनाया गया, जिसमें कहा गया कि 2 वर्ष से अधिक सजा किसी भी सदस्य को किसी भी इलेक्टेड सदस्य को सजा नहीं होनी चाहिए। वह महिला उत्पीड़न का दोषी न हो, दल बदल का दोषी न हो और दिवालिया न हो। यह युक्ता था तय किया गया है संसद के द्वारा। आर्टिकल 99 जिसमें लोकसभा के सदस्यों के शपथ का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं अथवा राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित कोई व्यक्ति दिलाता है, बोले तो प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे। आर्टिकल 83 में इसके कार्यकाल का चर्चा है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल के समय इनका कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक बार ही बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि उदाहरण 5वां लोकसभा का कार्यकाल 7 वर्षों का था, एक एक करके 2 बार इस कार्यकाल को बढ़ाया गया था। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आयोग करता है, जिसमें से पहला निर्वाचन आयोग 1952 में बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष एन चंद्रशेखर थे। और वर्तमान समय में परिसीमन आयोग 2002 में बनाया गया था और इनके वर्तमान अध्यक्ष कुलदीप सिंह है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष के लिए बना दिया गया था और पुनः 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया है। आर्टिकल 93 जिसमें कहा गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष के कार्यों की अगर बात किया जाए तो लोकसभा का अध्यक्षता करना, निर्णायक मत देना, धन विधेयक का निर्धारण करना इत्यादि लोकसभा के अध्यक्ष के काम है। इनके कार्यकाल 5 वर्षों का होता है लोकसभा के सदस्यों का, बट लेकिन यह 5 वर्षों से कम भी हो सकता है इनके कार्यकाल, या 2 परिस्थितियों में हो सकता है। या तो वे त्याग पत्र दे दे या उन पर हटाने की प्रक्रिया लागू हो जाए। अगर हटाने की प्रक्रिया से वो हट रहे हैं तो लोकसभा का प्रभावी बहुमत होगा तो ही वो हटेंगे। लोकसभा प्रभावी बहुमत का मतलब 50% + 1, यानी आधे से एक अधिक सदस्य ने उस पर वोटिंग कर दिया तो वो हट सकते हैं, अथवा वो खुद त्याग पत्र दे दे। यह अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं दोस्तों।
कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा, इसके मैक्सिमम सीट 250 है, लेकिन वर्तमान सीट 245 है, जिसमें से राज्यों की ओर से 233 और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य का मनोनयन आर्टिकल 80 के सब क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एक खुला मतदान है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इनका निर्वाचन होता है। इनका योग्यता बिल की चर्चा आर्टिकल 84 में किया गया है, 84 में किया गया है, जिसके मिनिमम आयु 30 वर्ष रखा गया है। इनका शपथ आर्टिकल 99 में है। इनको शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही कराते हैं। इनके कार्यकाल की चर्चा आर्टिकल 83 में 83 में है, जिसमें कहा गया है कि इसके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का नहीं होता है, बल्कि अनिश्चितकालीन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चितकालीन होता है। सभापति, जिसकी चर्चा आर्टिकल 89 89 के सब क्लोज 1 में है। याद रहे, सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। वहीं उपसभापति की चर्चा आर्टिकल 89 के 2 में है ना किया गया है, और यह राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जय हिंद, जय भारत।